अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम फरहाना सिस्टर। ये एक्सलोमी कौन है सिस्टर? आप अपना नाम लिखिए। आपका नाम क्या है वो लिख कर आइए। नाम आपका चेंज कर लीजिए, क्योंकि देखो पार्टिसिपेट के ऊपर क्लिक करोगे, फिर अपना नाम आपका जो भी ये मोबाइल का नेम है उसके ऊपर क्लिक करोगे तो वहां पर रीनेम का ऑप्शन आएगा। तो वहां से आप अपना नाम लिख लीजिए। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। कैसे हो आप सब? चेट एवरी वन पर ही है। कैसे हो आप सब? ये जो मोबाइल का नाम लिखा हुआ है वहां पर आप क्लिक करिए और रीनेम का ऑप्शन आएगा। आप अपना नाम लिखिए। कौन हो आप? ये जो सिर्फ मोबाइल का नेम आ रहा है वो। जी, आपका नाम आफरीन। तो वहां पर आपको अपना नाम लिखना है सिस्टर। ओके। तो आज जैसे कि हमारी मीटिंग है प्रोफाइल बिल्डिंग के ऊपर। ठीक है, प्रोफाइल बिल्डिंग क्या होती है? अब हमने देखा कि यहाँ पर दो तरीके से इनकम होती है, फ्रीलांसिंग एंड अफिलिएट। आपको जो भी तरीका अच्छा लगता है आप कर सकते हो, बट उसके लिए आपको अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी जरूरी है। ठीक है, क्योंकि देखो हमारा जो काम है वो ऑनलाइन है। लोग आपको कहाँ से पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे कि आप कौन हो, कहाँ से हो और क्या करते हो? ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम किसी को मतलब फेस टू फेस तो मिलने वाले नहीं है। कोई किसी को मतलब फिजिकली हम मिलने वाले नहीं है। हमारा पूरा जो काम रहता है वो ऑनलाइन ही रहता है। चाहे आपको फ्रीलांसिंग करना हो, चाहे आपको अफिलिएट करना हो। तो आज जैसे कि हम प्रोफाइल बिल्डिंग पर बात कर रहे हैं, तो आज की हम प्रोफाइल बिल्डिंग इंस्टाग्राम पर आपका पेज होना जरूरी है। ठीक है, इंस्टाग्राम पर आपकी एक प्रोफाइल होनी जरूरी है। वहां से आप काम करोगे। अब जैसे कि आप चाहे ऑर्गेनिक लीड्स पर वर्क करो या इनऑर्गेनिक लीड्स पर वर्क करो, बट आपको अपनी एक प्रोफाइल आपके पास होनी चाहिए। जैसे कि हम ऑफलाइन बिजनेस करते हैं तो वहां पर हमारी एक दुकान होती है, शॉप होती है। तो वहां पर हम सारी चीजें सजाते हैं, रखते हैं। ठीक है। तो हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं। ऑनलाइन काम करने के लिए हमारे पास एक हमारा पेज होना चाहिए, हमारी प्रोफाइल इंस्टाग्राम पर होनी चाहिए। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, एक बार बता दीजिएगा स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं। स्क्रीन शेयर हो रही है, एक बार बता दीजिए। चैट में एक बार बता दीजिए स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके। ओके, तो देखो जैसे कि इंस्टाग्राम पर, यहाँ पर मैं आपको सारी चीजें बताऊं। ठीक है, ये जैसे कि इंस्टाग्राम है। इसको थोड़ा हम नीचे रखें। अब देखो यहाँ पर ऊपर जो रहता है, सॉरी, देखो ये ऊपर हमारा जो, जस्ट मिनट में फिर से बता दूं।
ये जो है ये डिजिटल सलमा अडवाणी लिखा हुआ है, वो यूजर नेम है। ठीक है। किसी को हम कमेंट करेंगे या किसी की कमेंट पर हम लाइक करेंगे तो वहां पर जो हमारा नाम शो होगा वो ये होगा, डिजिटल सलमा अडवाणी। ये यूजर नेम है। ठीक है। अब ये इंस्टाग्राम की, सॉरी, ये इस इंस्टाग्राम की पेज का यूजर नेम हुआ। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये सलमा अडवाणी डिजिटल गाइड, ये हमारा नेम है। आपका नेम क्या है? आपकी प्रोफाइल का नेम ये है डिजिटल सलमा अडवाणी। अब देखो यहाँ पर मैंने जैसे कि सिंपल लिखा हुआ है डिजिटल सलमा अडवाणी, यहाँ पर आप लोगों को शायद शो हो रहा है या नहीं हो रहा है, जस्ट मिनट। देखो यहाँ पर आप मुझे देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो डिजिटल सलमा अडवाणी। ठीक है। यहाँ पर ना तो मैंने कोई पॉइंट डाला हुआ है, ना तो मैंने कोई नंबर डाला हुआ है, ना तो कुछ है। ठीक है। मैंने सिंपल सा नेम यहाँ पर दिया हुआ है डिजिटल सलमा अडवाणी, मेरी जो मेन प्रोफाइल है। जस्ट मिनट। अब यहाँ पर जैसे कि मैं वो अभी एक्सेस नहीं कर पा रही हूँ, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने कुछ लगाया हुआ है। यहाँ पर सिंपल सलमा अडवाणी लिखा हुआ है। ठीक है। कुछ भी उसमें पॉइंट नंबर कुछ भी नहीं दिया है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सलमा अडवाणी डिजिटल मेंटोर, वो कैसे लिखना है वो भी मैं बताऊंगी। ठीक है। और ये जो है वो बायो है, इसे बायो कहते हैं, बायो। और ये सारे जो है वो हाईलाइट है। ठीक है। अब देखो आपकी प्रोफाइल पर सबसे पहले तो एक अच्छा सा डीपी होना चाहिए, क्योंकि लोग अब वहां पर आप फ्लावर रख दोगे, वहां पर आप कोई भी नेचुरल डीपी लगा दोगे तो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट कैसे करेंगे कि आप कौन हो, आप मेल हो फीमेल हो, कैसे मालूम पड़ेगा? तो आपका एक अच्छा सा प्रोफेशनल डीपी होना चाहिए। डीपी में, हाँ, डीपी को प्रोफेशनल कैसे करते हैं वो हमारी एक बार ट्रेनिंग हो चुकी है, उसमें ऑनलाइन कैसे हमारी डीपी को हम प्रोफेशनल वे में कन्वर्ट कर सकते हैं उसमें बताया था। ठीक है। अब देखो ये आपकी डीपी होनी चाहिए, यहाँ पर आपका नाम होना चाहिए, ये आपका बायो है। ठीक है। बायो है। फिर ये हाईलाइट। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप नीचे देखो, ये पोस्ट है सारे, ये पोस्ट है। ठीक है। यहाँ पर जो आप पोस्ट डालोगे, मतलब वो वीडियो नहीं होगा, पोस्ट होगा, वो सब यहाँ पर आएंगे। फिर ये रील का ऑप्शन है, रील यहाँ पर आएंगे। देखो ये ट्रेनिंग बेसिक से मैं बताने वाली हूँ, इसलिए मैं सारी चीजें आप लोगों को बता रही हूँ। ये रील का ऑप्शन है, ये रीपोस्ट का ऑप्शन है, ये ऑप्शन पहले नहीं था, अब है। यहाँ पर हम रीपोस्ट पर हम क्लिक करते हैं, जैसे कि तो जो जो रील हमने रीपोस्ट करी, अब कोई कोई रील हमें बहुत अच्छी लग जाती है, ठीक है, तो हम उसे रीपोस्ट करते हैं, तो यहाँ पर वो सारी चीजें दिखेगी। ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, किसी और की रिपोस्ट आप जैसे कि हमारी फील्ड के रील आप रिपोस्ट मत करना इस तरह से किसी का भी। ठीक है। और ये हमारी जो प्रोफाइल होगी वो पब्लिक रहनी चाहिए, यहाँ पर हमें प्राइवेट प्रोफाइल नहीं रखनी है, पब्लिक प्रोफाइल रखनी है, क्योंकि ये लोग देखेंगे तभी हमारे पास लीड्स आएगी ना। ऐसे तो हम पब्लिक रख प्राइवेट रखेंगे और उसमें हम हजारों रील पोस्ट डाल देंगे तो किसी को नहीं दिखेगी। तो हमारी जो प्रोफाइल रहेगी वो पब्लिक रहेगी। ये अब यहाँ पर टैग का ऑप्शन है, जो जो लोगों ने मुझे यहाँ पर टैग किया हुआ है, ठीक है, जो जो लोगों ने, वो लोगों का यहाँ पर आपको दिखेगा। अब यहाँ पर देखो बहुत सारे लोगों ने मुझे टैग किया हुआ है, ये कौन है? अक्सा काजमी, मुझे भी नहीं मालूम है। ठीक है। उन्होंने यहाँ पर मुझे टैग किया हुआ है। फिर मतलब बहुत सारे लोग करते हैं, टैग करते हैं इस तरह से। आप भी किसी और को भी टैग कर सकते हो। अब देखो ये जैसे कि ये अक्सा काजी कौन है मुझे नहीं मालूम है, ठीक है, बट आप यहाँ इस तरह से मतलब देखो मेरी प्रोफाइल पर आप गए,
तो यहाँ पर वो लोगों की डीपी आप लोगों को शो हुई। उस तरह से आप भी किसी और को टैग कर सकते हो कि किसी और के प्रोफाइल पर आपकी भी डीपी शो होगी। अब जैसे कि बहुत सारे ऐसे रहते हैं, ठीक है, जैसे कि मुस्लिमा, मतलब ऐसा ही कुछ आप करो। अब जैसे कि यहाँ पर ये देखो, ये सिस्टर है, ठीक है। अब इसके टैग में जाकर हम देखते हैं तो बहुत सारे लोगों ने उनको टैग किया हुआ होगा। यहाँ पर आप देखो, बहुत सारे लोगों ने, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है आपकी प्रोफाइल किसी और को शो करने का। अब देखो, दूसरी ये चीज कि आपकी, सॉरी, आपकी जो प्रोफाइल है वो देखो, हर कोई जीरो से स्टार्ट करता है, हर कोई, ठीक है। आपकी प्रोफाइल अगर जैसे कि आप न्यू बनाते हो, ठीक है, न्यू बनाने के लिए आपकी जो भी ओल्ड प्रोफाइल है उसके ऊपर आप क्लिक, यहाँ पर थ्री लाइन के ऊपर क्लिक करोगे। यहाँ पर सबसे नीचे एड अकाउंट का ऑप्शन आएगा, सबसे नीचे एड अकाउंट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आप क्रिएट न्यू अकाउंट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको यूजर नेम लिखना है। अभी मैंने बताया ना यूजर नेम आपका क्या होना चाहिए, आपको यहाँ पर यूजर नेम लिखना है। नेक्स्ट पर आप क्लिक करोगे तो वहां पर आपकी ईमेल आईडी या पासवर्ड मांगेंगे, तो पासवर्ड आपको कोई भी एक अच्छा सा रखना है जो आपको याद रहे, क्योंकि फेसबुक एड हम जब चलाएंगे तब आपको ये पासवर्ड याद होना चाहिए, ठीक है। और फिर आप क्रिएट पर क्लिक करोगे तो आपकी जो प्रोफाइल है वो अ, जो है बन जाएगी। अब यहाँ पर मैंने थ्री लाइन के ऊपर क्लिक करा है, ठीक है। थ्री लाइन के ऊपर मैंने क्लिक करा है। यहाँ पर आपको बहुत सारे जो है ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पर जैसे कि जस्ट स्टोरी एंड मैसेज रिप्लाई, ये सारे कुछ में हमें नहीं करना है। अकाउंट टाइप एंड टूल्स पर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपका अकाउंट टाइप जो है वो प्रोफेशनल दिखना चाहिए, ठीक है। प्रोफेशनल, हमारा जो अकाउंट होगा वो प्रोफेशनल होगा। आपको जैसे कि आपने अपनी आईडी बना ली, उसके बाद ये थ्री लाइन के ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर लास्ट में, अभी जैसे कि ये तो मेरा प्रोफेशनल अकाउंट ही है, यहाँ पर देखो दिखता है प्रोफेशनल डैशबोर्ड। ऐसा आपकी प्रोफाइल में ऐसा दिखना चाहिए, प्रोफेशनल डैशबोर्ड। मतलब अभी तो ये 30 दिन भी नहीं हुए मुझे ये प्रोफाइल बनाए हुए, 118 लोगों ने मेरी ये प्रोफाइल विजिट करी है, या मेरी प्रोफाइल 118 लोगों तक पहुंची है, ठीक है। अब देखो, अभी तक मैंने मतलब इसमें कुछ डाला हुआ नहीं है, सिर्फ ये हाईलाइट बनाए हुए हैं। अब देखो, आपको ये सारी चीजें लिखोगे कहाँ, एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपका नाम रहेगा, यहाँ पर आपका नाम रहेगा, यहाँ पर आपका नाम रहेगा, यहाँ पर आपने जो आईडी बनाते टाइम जो नाम डाला होगा वो ऑलरेडी यहाँ पर होगा। यहाँ पर हम बायो लिखेंगे। बायो आपको कैसे लिखना है, अब जैसे कि आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लिखना है, आप हाउस वाइफ हो तो हाउस वाइफ लिख सकते हो। अब करते क्या हो, जस्ट मिनट में वापिस से एक बार बता देती हूँ, ठीक है। देखो, जैसे कि यहाँ पर आप क्या करते हो, यहाँ पर ऊपर आपका यूजर नेम हुआ, ये नाम हुआ, यहाँ पर आप कर क्या रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप पूछ सकते हो, हेल्प बोल सकते हो, हेल्पिंग वुमन ग्रो विथ डिजिटल स्किल्स, या आप वीडियो एडिटर हो तो वीडियो एडिटर लिखोगे, आप ग्राफिक डिजाइनर हो तो आप ग्राफिक डिजाइनर लिखोगे,
और यहाँ पर कॉल टू एक्शन, यहाँ पर ये से बोलते हैं कॉल टू एक्शन, डीएम स्टार्ट टू कनेक्ट, मतलब हमें डीएम करो, स्टार्ट कनेक्ट करने के लिए मुझे स्टार्ट डीएम करो। अब ये जो स्टार्ट लिखा हुआ है, ठीक है, किसी ने आपको स्टार्ट का डीएम करा, यहाँ पर जैसे कि हम थ्री लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे, जस्ट मिनट, ऑटो रिप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, 1 मिनट। जस्ट मिनट। देखो ये थोड़ा चेंज हो गया है, इसलिए मुझे मतलब टाइम लगा। यहाँ पर आप देख सकते हो सेव्ड रिप्लाई, वेलकम मैसेज और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो जैसे कि ये जो लोगों ने डीएम करा होगा, तो हम तो पूरा दिन इंस्टाग्राम ओपन करके नहीं रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप अपना डीएम लिख सकते हो, जैसे कि मैम क्या वर्क है, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पर हमने कॉल टू एक्शन दिया था, जस्ट स्टार्ट, यहाँ पर कोई हमें स्टार्ट लिखेगा, कोई हमें स्टार्ट करेगा, स्टार्ट लिखेगा, तो यहाँ पर हमारा एक ऑटोमेट जो रिस्पॉन्स है उनको चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, दिस साइड सलमा अडवाणी, यहाँ पर हम लिखते हैं ये सोशल मीडिया मोनेटाइजेशन, मोनेटाइजेशन वर्क है, जहाँ पर आप डिजिटल स्किल्स को सीखकर, देखो यहाँ पर इनकम वगैरह हम नहीं लिखते हैं अभी, ठीक है, इंडिपेंडेंट बन सकते हो, ठीक है। आगे की डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करें, पर मैसेज करें, आपका नेम, एज, स्टेट, ठीक है। अब यहाँ पर हम व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, ठीक है, अभी मैं नहीं दे रही हूँ। अब व्हाट्सएप नंबर नहीं देना है, और यहाँ पर हम लिखेंगे चेक माय हाईलाइट, ठीक है, और यहाँ पर हम राइट का ऑप्शन है, राइट कर देंगे। तो ये जब भी हमें, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन विल बी डिस्प्ले एट द बिगिनिंग ऑफ अ चैट विथ योर अकाउंट, तो यहाँ पर कोई अनजान जो हमारे पास हमें मैसेज करना चाहते हैं, तो क्या उनको ये मैसेज, ये जो क्वेश्चन है वो दिखेंगे? कोई भी हमें मैसेज पर क्लिक करेंगे ना, तो वहां पर उनको मैसेज, ये क्वेश्चन दिखेगा। तो ऐसे हम चार में क्वेश्चन रख सकते हैं, ऐसा जैसे कि हमने एक रखा, उसका हमने ये रखा, यहाँ पर एड क्वेश्चन पर हम लिख सकते हैं क्या वर्क है मैम, वर्क है मैम, ठीक है। और यहाँ पर वो ही फिर से आप जो है अपना
आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पर हमें ऑन रख देना है ये। अब यहाँ पर सेव्ड रिप्लाई पर भी हम कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे आगे बताऊंगी इंशाल्लाह। एक बार बता दीजिए, यहाँ तक समझ में आ रहा है? ओके, समझ में आ रहा है ना? ओके ओके। ओके, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो, हमारी जैसे कि प्रोफाइल है, ठीक है, हमने यहाँ पर सेट कर दिया हमारा यूजर नेम, हमारा नाम, हमारा बायो, और अब हमें क्रिएट करने हैं हाईलाइट। अब हाईलाइट कवर कैसे बनाते हैं वो मैंने यूट्यूब का लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था मेरा, वो उस तरह से आप हाईलाइट कवर बना सकते हो। और यहाँ पर हम रील पोस्ट क्या डालेंगे? अब देखो, कोई भी आपको एक नीश सिलेक्ट करनी है। अब कोई है जिसको वीडियो एडिटिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है, कोई है जिसको ग्राफिक डिजाइनिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है, किसी को एआई में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। तो आप नीश, मतलब इंस्टाग्राम पर कोई भी एक नीश, मतलब कुकिंग का आपने देखा होगा, कुकिंग का चैनल, ठीक है, तो कुकिंग के चैनल में क्या होता है, सारे जो है रेसिपीज रहते हैं। फिर वहां पर वो दूसरे दूसरे नहीं दिखाते हैं, कोई दूसरी चीज नहीं दिखाते वहां पर, वो रेसिपी का ही बताते। और फिर आपने वो आर्ट एंड क्राफ्ट का पेज देखा होगा, तो वहां पर पूरा आर्ट एंड क्राफ्ट का है। किसी का मेहंदी का होता है तो पूरा मेहंदी का उनका वीडियो रहता है। तो हमें भी कोई निश सिलेक्ट करनी है। हम क्या है, हम वीडियो एडिटर है, हम ग्राफिक डिजाइनर है, हम बिजनेस कंसल्ट हैं, ठीक है, अफिलिएट मार्कर हो, अगर आपको सिर्फ अफिलिएट मार्केटिंग करनी है तो आप अफिलिएट मार्केटर हो, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर गलती क्या नहीं करनी है हमें, बिल्कुल भी यहाँ पर ये जो गलती नहीं करनी है इंस्टाग्राम पर। तो कोई कोई है पैकेज के पूरे पूरे नाम लिख देते हैं, पैकेज के नाम स्टोरी पर डाल देते हैं, बट आपको वो नहीं करना है। अब देखो, आप मुझे बताओ, मैंने यहाँ पर आपको ये बताया कि हमें जैसे कि हमारी प्रोफाइल इसलिए हमें बिल्ड करनी है, हमारी ये दुकान हमें इसलिए बनानी है कि लोग हमारे पास आए, लोग हम देखे, और लोग हमें मैसेज करें, ठीक है। कोई भी लोग आपके पास आएगा तो वो पहले आपकी प्रोफाइल देखेगा ना, कि आप कौन हो, कहाँ से हो, क्या करते हो। हम, तो ये सारी चीजें, अब देखो, आपको किसी आपको कुछ ड्रेस लेना है, चलो आप बाजार में गए तो एक शॉप है जिसमें अच्छी तरीके से सारी चीजें टंगी हुई है, अच्छे से मतलब साफ सुथरे से सारी चीजें रखी हुई है। और एक बाजू में एक दुकान है कि वहां पर ना तो, वहां पर दुकान का बोर्ड नहीं है, क्या कुछ लगा हुआ नहीं है, और कुछ भी वहां पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या बेच रहे हैं। तो क्या आप कौन सी दुकान पर जाना प्रिफर करोगे? मुझे बताओ, कौन सी दुकान पर, आप पहली वाली या दूसरी वाली, जहां पर सारी चीजें लगी हुई है वो दुकान पर से आप ड्रेस लोगे, और या तो वो दुकान पर जहां पर कुछ भी लगा हुआ नहीं है, ऐसे ही मतलब दुकान है, कुछ नाम वाम नहीं है, कुछ नहीं है, तो कौन सी दुकान पर से आप ड्रेस लोगे? हिंदी में बोल रही हूँ, समझ में आ रहा है, चैट में बताइए, कौन सी दुकान पर से आप ड्रेस लोगे? चैट नहीं हो रहा है क्या? जी, जहां पर नाम लिखा हुआ होगा, जहां पर सारी चीजें लगी हुई होगी, बट सारी चीजें लगाने का मतलब ये भी नहीं है कि हमें पैकेज के नाम पूरे डाल देने हैं, या
पूरा हमें आईडी के बारे में बता देना है, ऐसा भी नहीं है। थोड़ा हमें मतलब जो लोग अनजान है, जो वो लोगों को मालूम होना चाहिए कि भाई एक्चुअली ये वर्क क्या कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर जैसे कि हाईलाइट में आप लोगों को लिखना हो तो लिख लो, ये सारे हाईलाइट आपके पेज पर होने चाहिए। सबसे पहले लाइव सेशन के, अभी आपके पास लाइव सेशन हो रहा है, मैं स्क्रीन शेयर करके आपको बता रही हूँ। स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लीजिए और वहां पर आप एक अच्छी सी नशीद डाल के स्टोरी पर लगा सकते हो। ठीक है। दूसरा है जैसे कि टेस्टिमनीज। अब हाउस वाइफ भी आपके पास आएंगे, स्टूडेंट भी आएंगे, गर्ल्स भी आएंगे, बॉयज भी आएंगे। तो आपको सारी चीजें मतलब बतानी है वहां पर, जैसे कि टेस्टिमनीज यहाँ पर देखो इस टाइप के बहुत कंटेंट अभी जैसे कि चलते हैं। ठीक है। यहाँ पर जैसे कि आप अपना नाम लिख सकते हो कि क्या मैं हाउस वाइफ हूँ, क्या मैं ये वर्क कर सकती हूँ। तो नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट के ऊपर हम जब जाएंगे तो लोगों को क्यूरियोसिटी होगी कि भाई क्या सच में कर सकते हैं, कौन से हाउस वाइफ ने करी हुई है। चाहे कोई कितने भी तेजी से हमला करे, उसके बचना के लिए बच्चों का खेल होता है। ये बहुत ज्यादा बदमाश होती किसी की नहीं होती, ये बच्चों का ख्याल रखने की वजह से यह मुसीबत में डाल देती है। ठीक है, हाउस वाइफ। अब दूसरा जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे हाउस वाइफ के जो है टेस्टिमनीज है। अब जैसे कि आपकी इनकम हुई है तो आप अपनी इनकम लगा सकते हो, नहीं है हुई है कोई बात नहीं। आपकी नहीं हुई है, आपकी कम्युनिटी में हजारों लोगों की हुई है, आप फेसबुक कम्युनिटी से ले सकते हो, टेलीग्राम से ले सकते हो। बट हाँ, एक चीज है, आपको एक दिन में 1 लाख कमा लिया वो सारी चीजें आपको नहीं लगानी है। और किसी और का नाम आपको थोड़ा हाइड कर देना है। ठीक है। थोड़ा हाइड करना है, नाम नाम के साथ आपको नहीं लगाना है किसी की इनकम। किसी की भी इनकम आप लगा सकते हो, जैसे कि मैनेजर के ग्रुप में भी बहुत सारे इनकम के पोस्टर्स आते हैं। आप किसी और की भी लगा सकते हो, आज किसी और की लगाते हो कल आपकी हो जाएगी, आप खुद की लगाओगे। ठीक है। अब देखो मतलब लोगों को ट्रस्ट एक आना चाहिए कि हाँ भाई यहाँ पर इनकम होती है। वो नहीं देखेगा कि आपकी हुई या नहीं हुई है, वो दूसरों की भी हो रही है, आप अपने स्टेटस पर अपनी स्टोरी पर लगा रहे हो। फिर है जैसे कि मेरी ये 3। अब देखो यहाँ पर भी आप टेस्टिमनीज टेस्ट फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, अपने डैशबोर्ड पर बहुत सारे, ये जो मैंने काफी टाइम बार बताया है कि यहाँ से आप जो मार्केटिंग टूल्स में से डाउनलोड कर सकते हो। दूसरा है फ्रीलांसिंग। अब जैसे कि आप स्टिकर सेल कर रहे हो, आप किसी का पोस्टर बना, ब्रांडिंग करो, खुद की करो। ठीक है। थोड़ा सा उसकी क्लिप बना के करो कि जैसे कि ऑर्डर डन या पेमेंट रिसीव, पेमेंट का ले बता सकते हो। और पेमेंट का यहाँ पर नहीं बताना है, ठीक है, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर ही बताना है। और जैसे कि आज 1 ऑर्डर कंप्लीट, ऐसा भी आप लिख सकता, स्टोरी पर डाल सकते हो। फिर कस्टमर कस्टमर के लिए पोस्टर बनाया है, इस तरह से मतलब कुछ आइडिया लेकर आप अपनी स्टोरी पर डाल सकते हो, तो लोग ट्रस्ट करेंगे कि यहाँ पर हाँ फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, अफिलिएट भी कर सकते हैं। ठीक है। लाइव सेशन का डेली 11:30 बजे हो रहा है, कल भी मैंने ये चीज बोली थी, डेली हो रहा है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग करो, अपने स्टेटस पर लगाओ, लोगों को ट्रस्ट होना चाहिए कि नहीं हो रही है सारी चीजें। पूरा गेम ट्रस्ट के ऊपर है। ठीक है। सीईओ के बारे में हम बता सकते हो, ये सारी चीजें हाईलाइट। अब नीच सिलेक्ट कैसे करोगे, हाईलाइट्स में ये सारी चीजें होनी चाहिए। कंटेंट सेव करके रखो, सारी चीजें अपने मोबाइल में सेव करके सारी चीजें रखो। अब किसी ने किसी का आपने पोस्टर बना दिया, किसी का कुछ कर दिया, किसी ने आपको फीडबैक दिया, वो यहाँ पर आप लगा सकते हो। आपकी ही आईडी चेपिनोर में हजारों हाउसवाइफ है, हजारों स्टूडेंट है, हजारों बॉयज है। आपने किसी की हेल्प कर दी, आपको जो आता है वो दूसरों को नहीं आता है, आपने किसी की हेल्प कर दी, उन्होंने आपको थैंक यू वगैरह कुछ बोला, आप स्क्रीनशॉट लेके अपने स्टेटस पर डाल सकते हो। ठीक है। वो भी फीडबैक हुआ, आपने किसी और की हेल्प करी है।
अब मैनेजर का सपोर्ट, ये भी हम जैसे कि यहाँ पर आई डिजिटलप्रेन्योर में बताते हैं कि यहाँ पर सबसे जो मेन है वो मैनेजर का सपोर्ट है। अब मैनेजर का सपोर्ट भी आपको कब मिलेगा? जैसे कि पारस सर की मीटिंग आपने कल अटेंड करी होगी, तो उनके पास हजारों लोग हैं, ठीक है। तो वो सामने से आपको कॉल नहीं करेंगे कि हाँ आपको क्या कर रहे हो, कि क्यों काम नहीं कर रहे हो, कि क्यों कैसे काम कर रहे हो। आपको सामने से जाना पड़ेगा कि मैं ये कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ। आपको बताना पड़ेगा। जानवी मैम से मेरी डेली एक दो बार बात होती है, चाहे मैं व्हाट्सएप पर या कॉल पर, ठीक है। बट आपको करना पड़ेगा, आपको सामने से जाना पड़ेगा। हाँ, रिप्लाई ना दे तब आप मुझे बोल सकते हो या कंपनी में बोल सकते हो कि मैनेजर रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। बट आप जाते ही नहीं हो और आप फिर बोलोगे कि मैनेजर सपोर्ट नहीं है। बट आपको उनके पास जाना पड़ेगा क्योंकि हजारों लोग हैं। अब ये देखो, यही मेरी ही टीम में कितने सारे लोग हैं, बट आएंगे कितने, बहुत कम, ठीक है। तो जो आएंगे उसको मैं सिखाऊंगी, नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, वो आपकी मर्जी है, आपके ऊपर डिपेंड रहता है आपको पैसे कमाना है नहीं कमाना है। अब देखो, यहाँ पर रील पोस्ट में आप क्या डालोगे? आप जो सीख रहे हो, आपने आज एक चीज भी सीखी, आपने जैसे कि यहाँ पर मैंने क्वेश्चन का बताया, आप खुद बता सकते हो, दूसरों को सिखा सकते हो, आपने जो भी सीखा हुआ दूसरों को सिखा सकते हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके बता सकते हो। फिर है, आप वीडियो एडिटर हो तो वीडियो में क्या क्या चीजें होती है, क्लिप कैसे होता है, कट कैसे होता है, इसको हाईलाइट कैसे करते हैं, वो सारी चीजें कर करके आप बता सकते हो। ग्राफिक डिजाइनिंग में भी ऐसा कि कलर कैसे चेंज करना है, मतलब सादी लैंग्वेज में लोगों को आप गाइड कर सकते हो, कंटेंट बना सकते हो। कंटेंट के लिए चैट जीपीटी हजारों आइडिया आपको देंगे, ठीक है। आप उनको सिर्फ बोलना कि मैं मुझे कंटेंट बनाना है, मैं किस टाइप का कंटेंट बनाऊं, मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं आईडी में वर्क करती हूँ, कि कैसे मेरा मेन विजन क्या है, कि मुझे क्यों कंटेंट बनाना है, कि लोगों को ट्रस्ट आए, लोगों को सिखा पाऊँ, वो सारी चीजें चैट जीपीटी आपको कंटेंट देगा, ठीक है। अब देखो, कंटेंट में आप होने चाहिए, आप होने चाहिए, दूसरों का नहीं। अब दूसरों का हम जैसे कि करेंगे, ठीक है। दूसरों का मतलब हम आई डिजिटलप्रेन्योर के टेलीग्राम चैनल पर जो जो कंटेंट आ रहे हैं उसको डाउनलोड करके हमने डाल दिया यहाँ पर, अब हमारी रील पर नहीं। ऐसा नहीं करिए, ये हमारी पेज है, ये हमारा पेज है, हाँ, ये हमारा है, ये आई डिजिटलप्रेन्योर का पेज नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम होने चाहिए। हाँ, हमारा जो काम है वो पूरा आईडीजेपिनोर में डाल सकते हो। हमारी लाइफस्टाइल के बारे में भी यहाँ पर देखो, मेरी एक सूरत की हाईलाइट है, सूरत मैंने हर चीज जहाँ जहाँ पर मैं कभी भी मैं फोटे मतलब पिक्स वगैरह नहीं लेती थी, ना तो कभी मैं स्टेटस वगैरह लेती थी। देखो, ग्रोथ का भी एक आपको हाईलाइट लगाना है, ठीक है। हर किसी ने जीरो से स्टार्ट किया होता है। आपके अच्छे व्यूज आते हैं, आप स्टोरी पर लगाओ, आपके आपको किसी ने फॉलो ज्यादा किया, लाइक ज्यादा किया, फॉलो कर, ठीक है। अभी जैसे कि जिल हज के दिन आएंगे तो उसकी आपने कुछ स्टोरी वगैरह लगा दी, आपको लाइक ज्यादा है, आप डाल सकते हो। कंटेंट के लिए हजारों आइडिया है। यहाँ पर जैसे कि आप कहीं पर घूमने गए आपने, अब जैसे कि मैं शॉपिंग करने गई, मैंने फोटो ले लिया, बोल। अब देखो, यहाँ पर लर्निंग, आप कुछ सीख रहे हो, आपने कोई कोर्स देखा है, ठीक है। आज आज के मेरे स्टेटस पर भी आपने देखा होगा कि भाई कुछ भी आप सीख रहे हो, आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो, दूसरे मोबाइल से भी क्लिप ले लो, कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो लोग यहाँ से आकर मुझे मतलब समझ में आएगा कि यहाँ ये भी सूरत से है, लोग मतलब ट्रस्ट करेंगे आपके ऊपर, ठीक है। तो आपको जो भी आता है, जितना भी आता है, आपको रील पोस्ट डेली डालना है। आप लिख लो, लिख लो, एक चीज लिख लो।
क्या जहाँ पे नाम लिखा, क्या आफरीन सिस्टर, यहाँ तक समझ में आया? यहाँ पर समझ में आया? ठीक है, ये पूरी प्रोफाइल बिल्ड हुई। अब लिख लो, आपको डेली 5 स्टेटस व्हाट्सएप पर लगाने हैं। क्या क्या लगाने हैं मैं इंशाल्लाह कल की ट्रेनिंग में आपको बताऊंगी। 5 स्टेटस लगाने। हम जो बोलते हैं ना, आपको 2 से 3 घंटा काम करना है, क्या करना है काम, आप आज लिख लो। लिख लो आज। बुक, एक बॉल पेन, एक बुक अपनी खुद की बनाओ। आप नॉर्मल हाउसवाइफ से आप बिजनेस वुमन पर जा रहे हो, ठीक है? तो आपको लिखना होगा थोड़ा, ठीक है? आपको डेली 5 स्टेटस, जो लोग यहाँ पर लिख सकते हैं तो यहाँ पर एक बार शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? डेली 5 स्टेटस, 2-2 घंटे के अंतर पर, ठीक है? डेली 5 स्टेटस। फिर 5 स्टोरी, इंस्टाग्राम पर 5 स्टोरी होनी चाहिए। वो क्या क्या डालनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। 5 स्टोरी, एक रील या एक पोस्ट। अब रील पोस्ट के लिए तो टाइम लगेगा ना, तो वही टाइम हम 2 से 3 घंटा जो बोलते हैं ना, वो रील बनाने में, वीडियो एडिट करने में वो टाइम जाएगा। फिर आपको जैसे कि 1 घंटा डेली लर्निंग के ऊपर देना है। लर्निंग कभी भी रुकनी नहीं चाहिए। जो लोग बोलते हैं ना कि एक दिन में सीख गए, 2 दिन में सीख गए, नहीं, आपकी लर्निंग कभी भी रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें अपडेट होती रहती है। आपको सीखते रहना है। हर चीज, हर दिन आपको लर्निंग करनी है। 1 घंटा आपको लर्निंग करनी है। 1 घंटा कंटेंट डालने में, वीडियो एडिट करने में वो जाएगा। और 1 घंटा आप समझ लो, जैसे कि स्टेटस लगाने में 5 मिनट हो गए, कितने हो गए? 5 मिनट। 5 मिनट भी नहीं होते, 5 मिनट समझ लो। तो आप 5 घंटे 5 स्टेटस लगाए तो 25 मिनट वहां पर गई, ठीक है? तो इस तरह से आपको अपना पूरा 2 से 3 घंटा ये वर्क पर देना है। डेली 30 ये चीज करनी है। और 30 दिन में आपके जो इंस्टाग्राम की रीच है, इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स है, वो बढ़ने लगेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? मेरा भी जैसे कि इंस्टाग्राम पर स्टोरी रील वगैरह नहीं आते, कोई बात नहीं सिस्टर, यहाँ से सारी चीजें सिखाई जाएगी। थैंक यू सो मच फरहाना सिस्टर। देखो, आप लोग यहाँ से कॉपी कर लो और कहीं पर पोस्ट कर, व्हाट्सएप पर में डाल दो। यहाँ से कॉपी करके व्हाट्सएप पर डाल दो तो आपको याद रहे। आपको ये चीज करनी है। आपको 2 से 3 घंटा जो काम करना है, ये वो करना है। डेली 5 स्टेटस लगाने हैं, इंस्टाग्राम पर 5 स्टोरी लगानी है, एक रील या